कृष्ण द्वारका से अपने प्रिय भक्त की मानसिक पुकार और हृदय की व्यथा का एहसास करते हुए श्री कृष्ण द्वारका से चल पड़े। रथ में नारद जी, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, अस्थि ऋषि और आरुणि, बृहस्पति मुनि और कण्व, मैत्री ऋषि और चवन ऋषि और शुकदेव जी मुनि, उन सभी को साथ में लेकर अपनी बाट देखते हुए भक्तों को निहारने को श्री कृष्ण चल पड़े। अपनी मकरंद रस भरी दृष्टि और चिंतन से लोगों को दर्शन देते पावन करते करते शुकदेव जी महाराज सहित राजा बहुलाश्व के, मिथिलवंशी राजा बहुलाश्व के नगर में पहुंचे। उस नगर के ये दो बड़भागी भक्त थे। एक ब्राह्मण श्रुतदेव था, गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी मन बुद्धि को संसार की हापाधापी से निवृत्त करके अपने परमात्मा शांति में, परमात्मा स्वरूप में लगाता था। देवयोग से उसे खाने पीने तक का तो आकाश वृत्ति से कभी कहीं से कभी किसी भगत के यहाँ से आ ही जाता था और उसी में वो संतुष्ट रहता था और उसका मन बुद्धि परमात्मा शांति में सराबोर रहता। उसके चित्त की एक मांग थी कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। मैं गरीब वहां नहीं पहुंच पाता हूं, तो क्या गरीबन वाज मेरे द्वार पर नहीं आ सकते? वो चाहे तो आ सकते हैं, मैं चाहूं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। द्वारकाधीश के यहाँ का वैभव और व्यवस्था मुझ गरीब ब्राह्मण को वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं। श्रुतदेव ब्राह्मण की पुकार और राजा बहुलाश्व की मानसिक भक्ति सहित की पुकार ने श्री कृष्ण को विवश किया। द्वारका छोड़कर श्री कृष्ण रथ में ऋषियों के साथ अपने भक्तों की ओर बढ़ते चले। नगर में वायु वेग बात पहुंची। राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण की खुशी का, शांति का, आनंद का, मकरंद रस के पान का वर्णन करना कवियों के लिए भी कठिन हो गया। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। भक्त और भगवान, संत और सत्संगियों के बीच क्या आध्यात्मिक संबंध होता है, क्या स्नेहमयी सरिता में भक्त और संत सराबोर होते हैं, वे संसारी निगाहों से नापने तोलने वाले क्या जाने। लेकिन हजारों हजारों भक्तों ने ये प्रेम भरी चिंतन के दाता, आत्म शांति बरसाने वाली निगाहों के धनी, मधुर मुस्कान, मकरंद रस का पान कराने वाले परमेश्वरी अनुभव के धनी श्री कृष्ण को देखते ही देखते श्रुतदेव रोमांचित हो गए। उनकी आंखें अश्रुओं से भर गई, हृदय भाव भी ना हो गया, वाणी गदगद हो गई। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्य नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। औधव
वाणी गदगद हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, आंखें प्रेम आंसू से, विरह आंसू से उभर आए, कभी लज्जा छोड़कर नाच नृत्य उभरे, तो कभी विषाद की विलक्षणता में खो जाए। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, औद्धव, नारद, वे त्रिभुवन को पावन करने वाले होते हैं। ये भक्त समझते हैं कि कृष्ण मुझे पावन करने आए, लेकिन ऐसे भक्त तो भूमि को पावन करने वाले होते हैं। ऋषियों सहित श्री कृष्ण को पाकर राजा बहुलाश्व फूलान समाया, बाह्य सूझबूझ मानो उसके किनारे बैठ गए। आंतरिक जगत के भावों से, पुष्पों से, दीपों से, धूपों से श्री कृष्ण का सत्कार करने में जुड़ गए। एक तरफ राज्य सत्ता का वैभव सत्कार कर रहा है, तो दूसरी तरफ हृदय की प्रेम सत्ता का वैभव सादे सूदे जंगल के पुष्पों से श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। कृष्ण वैभव की पूजा और गरीबी की पूजा में कोई फर्क नहीं समझते। भगवान और संत तो प्रेम की पूजा से प्रसन्न होते और अपना आपा ही दे डालते हैं, अपने हृदय का रस ही बरसा देते हैं। नानक का नाम सुनकर प्रेमी उभर पड़ते, दत्तात्रेय का नाम सुनकर दिलबर के दीवाने उभर पड़ते। उमड़ी भीड़ को देखकर दत्तात्रेय कभी कभार उपराम हो जाते, लेकिन फिर भक्तों के संकल्प और उनका प्यार उन महापुरुषों को समाज में खींच लाता। श्री कृष्ण दोनों की पूजा स्वीकार करते हुए दोनों को निहारे और दोनों कहने जाए, लेकिन वाणी वाणी भावों का वर्णन करने में असमर्थ हो गई। राजा बहुलाश्व की आंखों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं और भावों से कुछ विनती कर रहा है। वो कृष्ण पढ़ रहे हैं उसके भावों को। श्रुतदेव भी